नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके सरकारी पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए जो उत्तराखंड एसआई का बैच लेके आए हैं, इसमें जो हम रीजनिंग का चैप्टर लेके आए हैं, आज एक नया चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और यह एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज हम जो है आपका श्रृंखला परीक्षण यानी सीरीज टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम टाइप वाइज प्रश्नों को भाई डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आप जो है संख्या श्रृंखला और वर्णमाला श्रृंखला प्लस आपके पास अक्षर श्रृंखला और गलत पद ज्ञात करना यदि हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो इसके अंदर जो है हम विभिन्न परीक्षाओं के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका एसएससी के अंदर, रेलवे के अंदर, बैंक के अंदर, प्लस उत्तराखंड में जो विभिन्न परीक्षाओं में आयोजित की जाती हैं उनके अंदर, और सभी स्टेट एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं। तो यह एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यूकेएसआई के अंदर भी यहाँ पर से आपको एक आध दो क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर से ज़्यादा देखिए और अपने नोट्स भी बनाइए भैया। चलो शुरू करते हैं। आपका आज की अपनी जो क्लास है श्रृंखला परीक्षण यानी कि सीरीज टेस्ट, और यह हमारा जो है चैप्टर 6 रहेगा और क्लास 10 रहेगी। तो हम बात करते हैं यहाँ पर श्रृंखला परीक्षण यानी कि सीरीज टेस्ट। ये होता क्या है भाई? सीरीज टेस्ट में यहाँ पर आपको भाई अक्षर मिलेंगे, संख्याएं मिलेंगी, को किसी समूह में एक विशेष नियम के अनुसार सुव्यवस्थित करना यानी कि उनको अरेंज करना क्रम में। तो क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाता है? श्रृंखला कहलाती है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे भाई? श्रृंखला बोलेंगे। और इस प्रकार के परीक्षण को क्या बोलेंगे हम? श्रृंखला परीक्षण यानी कि सीरीज टेस्ट बोलेंगे। तो इसके अंदर आपको क्या होते हैं कि आपको इस तरीके से आपको एक सीरीज मिलेगी। ये पहला पद होगा, उसके बाद दूसरा पद होगा, फिर आपके पास तीसरा पद होगा, इस प्रकार से। तो आपसे पूछ लेगा ये पांचवा पद बताइए। तो यानी कि ये इस तरीके से सीरीज आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आपके पास नंबर सीरीज मिलेगी आपको, प्लस अल्फ़ाबेट सीरीज मिलेगी। नंबर और अल्फ़ाबेट एक साथ में मिल सकते हैं। तो इनके अंदर आपको भाई ये आपको टर्म्स फाइंड करने होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आपका टाइप नंबर 1 से। भाई किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो टाइप फर्स्ट है आपके पास, यह एक इम्पॉर्टेंट टाइप है। टाइप फर्स्ट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप है आपका। क्या कह रहा है? टाइप 1 श्रृंखला सीरीज यानी कि भाई सॉरी संख्या सीरीज यानी कि नंबर सीरीज। यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? यहाँ पर आपको पास नंबर मिलेंगे भाई, नंबर मिलेंगे। अब नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, इस तरह के आपको नंबर मिलेंगे यहाँ पर। अब इसमें करना क्या होता है आपको? देखो भाई, यहाँ पर आपको भाई श्रृंखला के अंदर जो है आपको संख्याओं के मध्य जोड़ यानी जोड़ के बारे में आपको पढ़ना। जोड़ घटाव आना चाहिए, फिर घटाव यानी माइनस करना आना चाहिए। जोड़ का मतलब प्लस, घटाव का मतलब माइनस, गुणा का मतलब गुणा भाई मल्टीप्लिकेशन, भाग का मतलब डिवाइड। ये सभी आपको आने चाहिए श्रृंखला के अंदर, क्योंकि आपका सीरीज भाई नेगेटिव पीछे को भी चल सकता है, फिर आपका आगे तो मल्टीप्लिकेशन भी चल सकता है। प्लस आपको वर्ग याद होने चाहिए, वर्गमूल याद होने चाहिए, घन भी याद होने चाहिए, घनमूल भी याद होने चाहिए। कम से कम 20 या 25 तक आप वर्ग और वर्गमूल, फिर घन और घनमूल भी आपको याद करने होंगे। इस श्रृंखला में जो है क्रम में जो है 2 या 2 से अधिक रिक्त स्थान भी हो सकते हैं, यानी डबल सीरीज के अंदर भी आपके पास क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पर। तो यानी कि आपको अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्क्वायर्स आपको याद रखने हैं भाई। स्क्वायर 1 से लेकर लगभग मैंने क्या कहा आपको? स्क्वायर भी याद रखने हैं आपको। बात करें भाई 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, उसी प्रकार से 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपके पास 4, 3 का स्क्वायर आपको 9, उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर अगर हम बात करें 16, 5 का स्क्वायर यानी 2 बार मल्टीप्लाई करना, 5 का 25, 6 का स्क्वायर यानी कि 36, उसी प्रकार से 7 का स्क्वायर यानी 49, उसी प्रकार से 8 का स्क्वायर यानी 64, उसी प्रकार से 9 का स्क्वायर यानी 81, और 10 का स्क्वायर आपके पास कितना होगा? 100। तो 20 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं आपका 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर 1 2 1, उसी प्रकार से आपके पास 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 12 के स्क्वायर की बात करें तो 144, उसी प्रकार से 13 का स्क्वायर की बात करें तो 169, उसी प्रकार से आपके पास 14 का स्क्वायर तो 196, उसी प्रकार से 15 का स्क्वायर तो आपके पास 225, उसी प्रकार से 16 का स्क्वायर तो आपके पास 256, उसी प्रकार से 17 का स्क्वायर तो आपके पास होगा 289, उसी प्रकार से 18 का स्क्वायर तो आपके पास 324, उसी प्रकार से 19 का स्क्वायर तो 361, और आपके पास 20 का स्क्वायर तो 400। तो यहाँ तक आपको ये याद होने चाहिए लगभग। और क्यूब भी आपको याद होने चाहिए, 1 से लेकर लगभग 15 तक, तो आप 20 तक आप क्यूब याद कर लीजिए। क्यूब का मतलब क्या होता है? उसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करना, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये क्या कहलाता है? ए का क्यूब।
यानी कि भाई उसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब मतलब कि पावर 3 दिखाई देगी आपको, तो यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये 8 होता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। 3 का क्यूब तो ये 27, उसी प्रकार से 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64, उसी प्रकार से 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब 125, उसी प्रकार से आपके पास 6 का क्यूब, 6 का क्यूब आपका 216, 7 का क्यूब, उसी प्रकार 7 का क्यूब 343, उसी प्रकार से 8 का क्यूब, 8 का क्यूब आपको पता होना चाहिए 512, उसी प्रकार से 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब हम कितना होगा 729, और उसी प्रकार से आपके पास 10 का क्यूब, 10 का क्यूब होगा आपके पास 1000, उसी प्रकार से आपके पास 11 का क्यूब, 11 का क्यूब होगा 1331, उसी प्रकार से 12 का क्यूब, तो 12 का क्यूब होगा आपके पास 1728, उसी प्रकार से 13 का क्यूब, 13 का क्यूब आपके पास होगा 2197, उसी प्रकार से हम बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर है आपके पास 97 है ये। 14 का क्यूब यानी 14 की पावर 3, 14 पावर 3 कितना हो गया आपके पास, अगर हम बात करें तो 2744, 15 का क्यूब यानी 15 गुणा 15 गुणा 15 3 बार, उसी प्रकार से ये होगा आपके पास 3375। तो यहाँ तक आप ये क्यूब भी याद कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें आपकी सीरीज़ के अंदर आएंगे, क्यूब्स और स्क्वायर्स ये सभी आपको याद होने चाहिए। तो हम बात करते हैं यहाँ क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर पहला है आपके पास, तो अब हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चनों की। तो आपको ज़्यादा से क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, और इस चैप्टर से आपको यूकेएसआई के अंदर क्वेश्चन जरूर मिलेगा भाई, यानी इसको आपको क्या करना है, इस चैप्टर को आपको भाई खासा ध्यान देना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहला नंबर है आपके पास 112, फिर आपके पास सीरीज बढ़ रही है 147, ये अगला टर्म, फिर 182, फिर आपके पास 217। तो भाई ये किस तरीके से आपकी सीरीज बढ़ रही है, तो यानी ये अगला टर्म और ये टर्म इससे बढ़ रहा है, दिख रहा है आपको ये, तो कितना बड़ा है ये इससे। अगर हम बात करें डिफरेंस निकालें, तो यहाँ से आप डिफरेंस निकालो भाई इसका, तो यानी यहाँ से हम घटाएंगे तो कितना आएगा 5, और आपका यहाँ से भाई 14 में से गया भाई 11, तो कितना बचा सॉरी 3। तो यानी इसमें अगर आप 112 में 35 जोड़ो कितना बनेगा, 100 आपके पास 47 बनेगा, यानी कि 112 में से आप सॉरी 112 ये कितना है, 112 में आप कितना जोड़ोगे, 35 जब आप जोड़ोगे तो अगला टर्म मिलेगा आपको 147। देखो मिल रहा है। अब 147 में आप 35 जोड़िए, यानी इसमें, तो आप 5 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 35 जोड़ोगे तो कितना बनेगा 182। उसी प्रकार से आप देखो अगला टर्म मिलेगा आपको 182, यानी 182 में आप 35 जोड़ोगे कितना मिलेगा 217, कितना मिल रहा है 217। अब आपको देखो 217 के बाद फाइंड आउट करना है ये वाला टर्म, तो यानी आपको कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें 217 में, 217 में 35। तो इस तरीके से आपको देखो सेम नंबर आपको मिल रहा है 35 35 35, तो 7 और 5 12, तो 2 आएगा, और यहाँ पर 3 और 1 4 और एक कैरी था 5, और उसी प्रकार से 252, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा भाई किस तरीके से ये फाइंड आउट करने होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, आपके पास सेम है कि आपको किस तरीके से ये दे रखा है सीरीज। देखो ये है 44, फिर आपके पास 22, फिर आपके पास 22, फिर आपके पास 33, और ये आपका 66। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। अगर मैं बात करूं 22, यानी भाई किस संख्या को 44, फिर उसके पास 22, फिर अगला टर्म है 22, फिर आपके पास 33, फिर आपके पास 66, और आपको क्या निकालना है। देखो 2 टर्म रिपीट हो रहे हैं, गलत नहीं है ये क्वेश्चन, सही है। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, अगर मैं इसको हाफ कर दूं, आधा से गुणा कर दूं, तो 44 का आधा कितना होता है 22। देखो ये टर्म मिल रहा है आपको, फिर 22 को भाई मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 से, यानी कि भाई 1 से, यानी देखो भाई ये 0.5 होता है, और 0.5 का डिफरेंस चल रहा है आपका ये 0.5। भाई हाफ का मतलब कितना होता है 0.5, 0.5 में 0.5 जोड़ो 1 बनेगा, और उसी प्रकार से भाई ये अगर मैं इसका 1.5 मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा 33 बनेगा, और 33 में भाई मैं क्या मल्टीप्लाई करूं 2। देखो 2.0 का मतलब कितना है भाई, पॉइंट इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा, इसमें आपका 0.5, ये सीरीज पे सीरीज चल रही है, फिर इसमें आपका 0.5 जोड़ेगा कितना बनेगा 0.5, तो 1.5 में 0.5 जोड़ेगा 2.0, यानी 2 गुणा का मल्टीप्लाई, तो 2 का 33 का गुना कितना 66, देखो बन रहा है। अब इसका आप क्या करो 2.5, क्यों 2.5 करा, क्योंकि 0.5 इसमें जुड़ेगा तो कितना बनेगा 2.5, क्योंकि 2.5 में अगला टर्म बनेगा 2.5 मल्टीप्लाई करो इसको, तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई इसका दुगना होगा, यानी 66 का तो क्या होगा दुगना,
66 का दुगुना कितना हो जाएगा भाई, यानी कि 6 दूनी 12, 132, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो गया, 12 और 1 13, 132 होगा। और इसका भी तो आधा होगा 0.5, यानी 33 और जुड़ेगा इसमें, 33 और जुड़ेगा 0.5, क्योंकि ये 0.5 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर पूरा इसके साथ। तो कितना आएगा 5 और ये 6 1, तो आपका 165, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा भाई, किस तरीके से ये डिफरेंस चल रहा है। 0.5 का डिफरेंस है सब में, 0.5 जोड़ोगे 0.5 में 1 बनेगा, 1 में भाई 0.5 जोड़ोगा ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, फिर इसमें ये जुड़ेगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है अगला टर्म से, फिर आपका 0.5 में ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा भाई, इससे निकल के आएगा ये। तो यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, मल्टीप्लाई, ध्यान रखना प्लस नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक अब भाई इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़ का। तो हम बात करते हैं इसमें किस तरीके से, ये देखो 173 है, फिर आपका कितना बन रहा है 151, फिर 151 से भाई 129, फिर आपका 129 से 107। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम इसमें डिफरेंस निकाल देंगे। सीरीज घट रही है तो घट रही है तो इसको माइनस करो आप भाई, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, फिर आपके पास 17 में से भाई कितना गया 15 गया तो 2, तो 22 कम हो रहा है देखो, यानी यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए -22 करा इसने। क्या अगले टर्म में माइनस हो रहा है 22, देखते हैं। यानी यहाँ पर आप देखो ये 11 है, यानी छोटी संख्या, तो 11 में से भाई 2 गया, कितना बचा 9 गया तो 2, यहाँ पर 2 बचा। फिर यहाँ पर भाई कितना रहा 14, 14 में से भाई 12 गया, ये पूरा 12 है तो 2, देखो फिर -22 हो रहा है। अब इसमें से 22 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा भाई, 22 माइनस करो तो 22 माइनस करेंगे तो देखो भाई कितना बन रहा है, 9 में से भाई 2 गया 7 बन रहा है, और उसी प्रकार से 12 में से आपका कितना गया 10, यानी सॉरी 12 में से 2 गया 10 बन रहा है ये। तो इसमें से भी हम 22 माइनस करेंगे, तो 22 माइनस करेंगे तो अगला टर्म निकल के आएगा, यहाँ पर आपका अगला टर्म पूछ रहा है। तो यानी कि यहाँ से हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 में से भाई 2 गया 5, और उसी प्रकार से यहाँ पर 8, यानी भाई 10 में से 2 गया 8, तो 85, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी अगला जो ऑप्शन होगा आपका 85 होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, इस सीरीज के अंदर आपको फाइंड आउट करना था अगला टर्म। हम बात करते हैं 101 से आपका क्या बन रहा है 123, फिर आपके पास 147, फिर आपके पास 173, फिर आपके पास अगला टर्म आपको निकालना है। अब यहाँ पर देखो सीरीज बढ़ रही है। अगर हम बात करते हैं आपका किस तरीके से इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, तो सीरीज आपकी बढ़ रही है ये, तो सीरीज अगर बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे इसमें, इसके अंदर देखो भाई सीरीज बढ़ रही है हमारी ये, तो 101 यानी यहाँ पर कितना बढ़ा 22। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कितना बढ़ा आपका, इसमें से माइनस करो तो भाई कितना, भाई 7 में से गया 3 तो 4, उसी प्रकार से यहाँ पर कितना बचा 2, 24, उसी प्रकार से देखो इसमें माइनस करो तो कितना आएगा, यहाँ पर 13 तो 26, उसी प्रकार से देखो भाई 28, अगला टर्म क्या आएगा आपके पास 28, तो यहाँ पर जोड़ो 8 और 3 1, यानी 1 बनेगा यहाँ पर। उसी प्रकार से आपके पास 7 और 2 9 और 1 0, और यहाँ पर 2, 201, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो इनको क्या करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस तरीके से सॉल्व होगा ये, तो 2 8, फिर आपके पास 18, फिर आपके पास 32, फिर उस तरीके क्वेश्चन मार्क, फिर आपके 72, उसी प्रकार से 98, फिर आपके पास 128, उसी प्रकार से 162। देखो भाई किस तरीके से इसके डिफरेंस कितना है, अगर डिफरेंस निकालोगे तो ये कितना है 6, फिर उसी प्रकार से यहाँ पर 10, फिर आपके पास यहाँ पर अगले सीरीज के डिफरेंस कितना होगा भाई लगभग यहाँ पर 14, उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखो भाई तो कितना आएगा। तो ये बीच का एक, जब भी बीच में आता है तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन मार्क जब बीच में दिखे तो यहाँ पर आपको अगला भी सही आना चाहिए भाई, और ये सीरीज इस तरीके से चलनी चाहिए। तो यहाँ पर आप डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ रहा है लगभग, तो यहाँ पर आप इसको माइनस करो तो भाई ये कितना आएगा, तो 6 आपका 8 में से फिर आपका 2 26। तो बात करो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो 4 6, इनके बीच में 4 का डिफरेंस है +4 का, फिर देखो इसमें जोड़ोगे तो +4, यानी 6 में 4 जोड़ोगे 10 बन रहा है, 10 में 4 जोड़ो 14, और देखो ये इसमें जुड़ रहा है 6 और 2 8, 8 और 10 18, और 18 और 14 कितना होता है 32। इसका मतलब यहाँ पर +4 इसमें भी होगा +4, तो 14 और 4 कितना होता है 18। तो अगला टर्म आपको मिल जाएगा, देखो 18 और 32 जब जोड़ेगा तो कितना आएगा 8 और 10 0, और आपका यहाँ पर एक कैरी था, और 4 1 5 50, और 50 आपका ऑप्शन भी है भाई। अब की बार क्या आएगा, फिर यहाँ पर 18 में जुड़ेगा 4 तो 22,
देखो 22 यहाँ पर दिख रहा है आपको, देखो 22 के बाद 26 आ रहा है, यानी कि प्लस का 4, तो यानी कि भाई 22, इसके बाद देखो 22 में जोड़ोगे तो 50 में तो कितना बना, 72 बन रहा है, क्योंकि आपका 50 आपका आंसर आ रहा था। 50 और 22 करोगे कितना बन रहा है, 72, जो कि अगला टर्म है। तो ये टर्म भी बनना चाहिए आपका, ये नहीं कि आपका लॉजिक कुछ और लग रहा है यहाँ। तो आई होप आपको क्वेश्चन आ रहा होगा ये समझ में, और क्वेश्चन भी अच्छे लग रहे होंगे आपको। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, यानी ये सीजीएल के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है भाई, एसएससी सीजीएल के अंदर 2018 में, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी आप मार्क करें। हम बात करते हैं 2, फिर 5, फिर 11, फिर आपका 23, 44, फिर क्वेश्चन मार्क, यानी 2, 5, फिर 11, फिर आपके पास 23, फिर आपके पास 44, फिर क्वेश्चन मार्क। हम बात करते हैं कि भाई किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करें। तो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो इसमें डिफरेंस निकाल लो आप। डिफरेंस निकालोगे तो कितना डिफरेंस आया, 3, और 3 के बाद कितना आया यहाँ पर 6, भाई 6 और 5 11, फिर आपका देखो भाई यहाँ कितना आया आपका 9। देखो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम जोड़ें यहाँ पर 12, 12 आ रहा है यहाँ पर, तो 12 ये 11, ठीक है, 6 और 5 11, और ये कितना है आपके पास 23, यानी कि 12, 12 का डिफरेंस है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर जोड़ो कितना आएगा, यहाँ पर लगभग आपके पास कितना 22, 21, कितने का डिफरेंस है, हाँ 21 का डिफरेंस है, 21, और यहाँ पर कितना आएगा फिर। तो यहाँ से आपको कुछ पता चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है, देखो भाई ये 3 से भाई यहाँ पर जोड़ा, 3 प्लस हुआ है यहाँ पर, फिर आपका 3, फिर यहाँ पर कितना प्लस हुआ है 6, यानी सीरीज के ऊपर सीरीज है देखो ये। उसी प्रकार से यहाँ पर 12 और 9 21, देखो 9, फिर अगली बार देखो कितना जुड़ेगा इसमें, यानी 12, देखो 12 जुड़ेगा तो कितना आएगा यहाँ पर 12, यानी यहाँ पर 3 33, देखो, तो यानी आपको अगली बार यहाँ पर 33 जोड़ना, देखो यहाँ पर 33 आएगा, देखो प्लस 12 करोगे तो सीरीज के नीचे सीरीज दी गई है, तो 33 प्लस आप क्या करोगे 44, इस सीरीज में जोड़ोगे इसको, तो यानी ये प्लस होगा इसके साथ, तो कितना आएगा 77, ऑप्शन नंबर ए। देखो एक अच्छा क्वेश्चन था ये, तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट जरूर करिए भाई, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। हम बात करते हैं यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये यूपीएसआई सॉरी यूपी पुलिस के अंदर पूछा गया है। तो हम बात करते हैं पहला वाला। अब इसके अंदर लॉजिक क्या लग रहा है आपका, यानी 1, फिर आपके पास 4, उसी प्रकार से 27। अब यहाँ पर आपको देखो भाई क्यूब स्क्वायर वो अच्छे से याद होने चाहिए, अगला टर्म आपको निकालना है। तो भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 गुणा 1, और 2 को क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, फिर उसी प्रकार से 3 भैया 27, ये किसका क्यूब है 3 का क्यूब, यानी 3 की पावर 3, 1 की पावर 1 कर लो इसको, फिर 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, फिर 4 की पावर, यानी 4 चौके 16, और 16 का स्क्वायर है ये, यानी 4 की पावर 4 है ये 16। ये कैसे आया 4 की पावर 4, यानी भाई देखो मैं बता सकता हूँ आपको, भाई 4 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का, भाई 16 का स्क्वायर होता है, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2, और ये इसकी पावर 2 ऑलरेडी है, देखो 16 को हम 4 की पावर 2, 16 और 4 की पावर, इसलिए क्या बन गया ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 4 की पावर 4, यानी इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये लिख सकते हैं। तो ये अगली बार क्या आएगा 5 की पावर 5, देखो भाई 1 की पावर 1, 1 कर लो इसको, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5। तो 5 की पावर 5 कैसे निकालेंगे भाई, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 बार मल्टीप्लाई, देखो 5 गुणा 5 25, और 5 गुणा 5 25, और 25 का स्क्वायर कितना होता है आपका 625, और एक 5 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये दो एक्स्ट्रा है, तो यानी कि 5 पचे 25, और आपका 5 दूनी 10, 2 कैरी आपका एक 2 जुड़ जाएगा 12 हो जाएगा, एक कैरी 6 बजे 30 और 1 31, 31 25, ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी एक भाई क्या था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर दिखेंगे भाई, इनको आप क्या करें घर पे पेन कॉपी लेकर बैठें और इनको प्रैक्टिस करें भाई। हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीजीएल के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। देखो भाई ये 2 है, सॉरी 3 है, 3 के बाद 2, 2 के बाद 9, 9 के बाद 4, 4 के बाद इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो बात करते हैं आपका 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 9, फिर 4, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर आपके पास है भाई 8, फिर आपका 81,
फिर आपके पास 16। तो ये क्वेश्चन क्या है सॉल्व होगा, तो इसमें हम देखो भाई अल्टरनेट सीरीज, आपको देखो अल्टरनेट सीरीज से देखो भाई, देखो 3 भाई 3 का स्क्वायर 9, फिर इस तरीके से अल्टरनेट सीरीज चलेगी इसमें, ये देखो इस तरीके से। तो इस तरीके से ये फाइंड आउट होगा। और यहाँ पर दो सीरीजें आपके पास दिखेंगी भाई, दो सीरीजें हैं ये, दो सीरीज यानी अल्टरनेट सीरीज है आपके पास, अल्टरनेट अल्टरनेट सीरीज है आपके पास। तो अल्टरनेट सीरीज मतलब एक के बाद एक, दो सीरीजें यहाँ पर आपको गिवन है। देखो 3 और 3 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पर कितना बना, सॉरी हाँ 3 का स्क्वायर 3 गुणा 3, आप फिर उसके बाद 9 गुणा 3 करो, कितना बनेगा 9 3 27, यानी आपका आंसर कितना होगा 27 होगा आपका आंसर। आपका आंसर क्या होगा 27। अब 27 गुणा 3 करो तो ये बनना चाहिए आपका, देखो 27 गुणा 3 करोगे तो 81 बन तो रहा है ये, तो यानी यहाँ पर क्या आएगा 27। इस सीरीज का कोई काम नहीं था यहाँ पर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अगर यहाँ पर पूछता तो एक छोड़ के पूछा तो आपका यहाँ पर हम क्या करते, फिर ये फाइंड आउट करना होता। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे भाई। और हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9, और ये भी एक भाई इंपॉर्टेंट है भाई, कहाँ पर पूछा गया है ये, यूजीसी नेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा 2018 के अंदर। तो हम बात करते हैं यहाँ पर क्या सीरीज है आपके पास 10, उसी प्रकार से आपके पास 13, उसी प्रकार से आपके पास 22, उसी प्रकार से आपके पास 49 और क्वेश्चन मार्क। तो हम बात करते हैं भाई इसके अंदर कौन सा लॉजिक लगेगा आपका। अगर हम बात करें यहाँ पर 10 में आपके पास इसके पास डिफरेंस कितना है, 3 का है क्या, 3 का डिफरेंस है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कितना डिफरेंस है आपके पास 13 से 23, यहाँ सॉरी 22 में यहाँ पर 9 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पर कितने का डिफरेंस है आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास तो ये 27 सॉरी 7, यहाँ घटाओगे इसमें से 49 में से 22 तो 7 आएगा और 2 27। तो आपको दिख रहा है ये किस तरीके से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये 3 का भाई स्क्वायर कि ना 9 3 27 गुणा 3 करो इसको, फिर 27 बनना है, 3 3 9, फिर 9 3 27 और 27 3 कितना होगा भाई, यानी इसमें जुड़ेगा ये, देखो इसमें जोड़ो, देखो 3 जोड़ रहा है 13 बन रहा है, फिर ये 9 में से भाई 9 में भाई 13 ऐड करो तो कितना बन रहा है 22, आपके पास 22 में फिर 27 ऐड करो कितना बन रहा है 49। इसका मतलब इसका आपके बार इसका आपका क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 27 3 81, तो 81 इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको। तो 81 ऐड करो कितना आएगा 9 और 1 10 की 0 और एक कैरी 8 और 4 12 और एक कैरी था 13, तो इस तरीके से 130। तो एक अच्छे को लेवल का क्वेश्चन है भाई ये। तो इस तरीके से अल्टरनेट सीरीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अल्टरनेट और प्लस ये सीरीज के नीचे सीरीज, तो इसको हम बोल सकते हैं आपके सीरीज के नीचे ये सीरीज चल रही हैं। तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो इनको आप प्रैक्टिस जरूर करें घर पे अंदर भाई। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपके ये सीपीओ के अंदर पूछा गया है भाई 2018 के अंदर, एसएससी कंडक्ट आती है ये सीपीओ। हम बात करते हैं यहाँ पर 3, फिर आपके पास 7, फिर 16, फिर आपके पास 32, फिर आपके पास 57। तो इस तरीके से ये सीरीज आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर 3 के बाद क्या बन रहा है 7 बन रहा है आपका। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर फिर 16, फिर 32 इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो भाई इसमें क्या बनेगा, तो यहाँ पर डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है 4, यहाँ पर डिफरेंस निकालो कितना आएगा, तो लगभग 9 और 7 16, तो 9, फिर आपके पास 16 दूनी 32 16, फिर आपके पास इन दोनों का डिफरेंस निकालो भाई कितना आया। तो देखो भाई यहाँ से अगर हम बात करें तो आपका 5 और 3 2 25, देखो ये दिख रहा है आपको, यानी ये क्या है 2 का स्क्वायर है, ये नंबर क्या है 3 का स्क्वायर है भाई, ये 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि अगला जो नंबर जुड़ेगा इसमें तो ये इसमें जुड़ रहे हैं। देखो ये 9 4 और 3 7, 9 और 7 16, अगला टर्म बन रहा है, और ये 16 16 32 और 25 और ये जुड़ेगा, देखो 25 और 32 जुड़ा तो 57। तो इसका मतलब अब 6 का स्क्वायर भाई आपकी बार क्या आएगा भाई 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 36 इसमें जुड़ेगा भाई इस टर्म के अंदर, अगले टर्म में प्लस होगा। तो भाई 7 और 6 13 की 3 वाला ऑप्शन एक ही है भाई ए। वैसे भी ये आएगा 5 3 8 और 1 9 93, यानी भाई ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आप इनको क्या करें सॉल्व करें भाई। हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, और यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी भाई कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं भाई। ये संख्या है 4 यानी कि 4 के बाद भाई 196, फिर आपके पास 16,
फिर आपके पास 169, फिर क्वेश्चन मार्क, और आपका अगला टर्म है भाई 144, फिर आपके पास 64 यानी कि 64। तो भाई किस तरीके से ये सीरीज है, देखो ये अल्टरनेट सीरीज है, अल्टरनेट सीरीज। तो इस तरीके से ये फाइंड आउट होगा। तो इस तरीके से ये चल रहा है, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक। तो इस तरीके से ये सीरीज चल रही है। तो हमको भाई इस सीरीज से ये मिल रहा है, तो इससे हम फाइंड करेंगे। भाई 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 होता है भाई आपका 4 का स्क्वायर। उसी प्रकार से 2 के बाद 4 का स्क्वायर, 4 के बाद 6 का स्क्वायर, यानी 36। क्या हमारे ऑप्शन के अंदर है 36? यस है 36। तो यानी यहाँ पर क्या आएगा 36, यानी 6 का स्क्वायर। देखो 6 के बाद देखो 8 का स्क्वायर बन रहा है, ये 64, यानी 8 का स्क्वायर। तो यानी सीरीज हमारी सही चल रही है। यानी 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 8 का, एक छोड़ के एक का स्क्वायर। फिर अगली बार किसका आएगा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100। और यहाँ बात करें तो भाई ये किसका है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, फिर आपके पास 12 का। फिर यहाँ पर क्या आएगा, अगला टर्म अगर फाइंड आउट करने को बोलता तो ये कितना होता, 11 का स्क्वायर। और 11 का स्क्वायर 121, यहाँ पर 121 आता भाई अगर टर्म अगर लिखा होता। तो इस तरीके से ये सीरीज चलती हैं। इसको भाई अल्टरनेट सीरीज बोलते हैं। तो और ये सीरीज इंपॉर्टेंट, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम कैसे करेंगे, और एक अच्छे लेवल का ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ये सीरीज आपको दिख रही है, बहुत हार्ड सीरीज है। तो कैसे करेंगे हम इसको, देखो भाई ये क्या है 6। तो ये आपका एक प्रकार का अल्टरनेट सीरीज है। इसमें इसमें भी अल्टरनेट वाला है 6, फिर आपके पास 7, फिर आपके पास 11, फिर 11 से आपका भाई 20, 20 से आपके पास, इस तरीके से ये सीरीज चल रही है। फिर ये 36, फिर 61, फिर इस तरीके से ये निकलेगा अगला टर्म, यानी ये वाला टर्म निकलेगा पहली वाली सीरीज से। तो ये क्या है एक, इसके बीच में डिफरेंस कितना है 4, फिर इसके बीच में डिफरेंस कितना है 9 का, फिर आपके पास इसके बीच में डिफरेंस कितना है आपके पास 16 का। उसी प्रकार से भाई 36 और 61 के बीच में डिफरेंस, इसमें से डिफरेंस करो, माइनस करो, तो यहाँ पर कितना आएगा 25। और 25 से आप इसका डिफरेंस देखो, अब दिख रहे हैं आपको ये है 1 का स्क्वायर 1, ये है 2 का स्क्वायर है ये 4, फिर ये 3, ये 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, फिर उसी प्रकार 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। और उसी प्रकार से हम देखो भाई 6 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। तो 61 में आप 36 जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई 6 और 1 7, और 3 और 6 9, यानी कि 97 है आपका ऑप्शन। यस। तो आपको भाई ये इस तरीके से मिनटों में, आपके सेकंडों में ये हल हो जाएंगे। अब बात करते हैं ये अल्टरनेट वाली, ये भी +1 चल रहा है। फिर आपके पास यहाँ पर देखो 8, यानी 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब, क्यूब याद कराएं आपको 8। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो ये अगला टर्म फाइंड आउट होगा। तो इससे ऐसा कोई काम नहीं था, क्योंकि ये इससे सीरीज से नहीं निकल पाता, क्योंकि ये चीज़ इस सीरीज से निकल रही थी। तो यानी कि यहाँ पर 97, ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 13। ये आपका होमवर्क है, और ये सीजीएल के अंदर पूछा गया था भाई, ये एक सीजीएल के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है यार। इसका आप जवाब क्या देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये आपका होमवर्क है, और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे भाई, कमेंट बॉक्स में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किस तरीके से, अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एसएससी स्टेनो के अंदर पूछा गया है। हम बात करते हैं 22। तो ये किस तरीके चल रहा है, देखो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये इसने अल्टरनेट यहाँ पर भी चल रहा है, बट थोड़ा सा अल्टरनेट में डिफरेंस है। कहाँ पर अल्टरनेट चल रहा है ये आपको भाई यहाँ पर देखना है ढंग से। 6, फिर 36, उसी प्रकार से आपका 26, फिर आपके पास 8, फिर 64, फिर आपके पास है 28, फिर आपके पास 10, फिर क्वेश्चन मार्क। देखो भाई ये अल्टरनेट देखो, एक 2 छोड़ के, फिर यहाँ पर 26, 2 2 छोड़ के, फिर यहाँ पर आपका इस तरीके से 28, फिर आपके पास यहाँ पर 2 बनेंगे। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 30 आएगा वैसे अगर आप बात करें। लेकिन देखो ये वाला अल्टरनेट वाला, इनमें देखो ये नंबर है 4 का स्क्वायर, यानी ये इसका स्क्वायर, अगला जो इसमें टाइम लिखेगा 4 का स्क्वायर। ये है भाई 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर। ये है भाई 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, यानी अगला ही टर्म उसका। तो इसका मतलब इसके बाद क्या आएगा 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो ऑप्शन नंबर ए। तो यानी यहाँ पर जो आएगा ये स्क्वायर आएगा किसका 10 का। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को फाइंड आउट करेंगे, और इनको आप क्या करें अपनी कॉपी के अंदर इनको भाई नोट डाउन करें। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपके पास 11, उसी प्रकार से 12, फिर 13, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है आपको। अब कैसे इसको सॉल्व करें हम, देखो भाई
ये भी अल्टरनेट सीरीज से रिलेटेड है। देखो अल्टरनेट कैसे है, देखो यहाँ पर आपके पास 2 है प्लस 2, फिर आपके पास अल्टरनेट भाई 4, यहाँ पर 2 फाइंड करने हैं। फिर इसी तरीके से आपके पास 6, फिर 6 के बाद आप फाइंड आउट करेंगे तो कितना टाइम आएगा भाई, लास्ट में कितना आएगा, 6 के बाद 2, 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, और 23 और 8 कितना होता है 31, सॉरी 8 और 3 11, हाँ 31। तो 31 वाला ऑप्शन कौन सा है, यही है भाई। यानी दूसरे टर्म में क्या आएगा 31 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, यानी इस अल्टरनेट से भाई 1, फिर आपका भाई कितना जुड़ेगा यहाँ पर 3, ये प्लस 3 हो रहा है, 13 और 3 16, देखो बन रहा है 16। फिर उसी प्रकार से 16 में भाई कितना जोड़ूँ मैं, 1 3 5, 16 और 5 21, यानी यहाँ पर आएगा 21। इस पहले वाले क्वेश्चन मार्क की जगह 21 आ रहा है, दूसरी जगह क्या आ रहा है 31, यानी 21 31, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको यह सीरीज वाले क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और आपको जो भाई इनका भी क्या करना, नोट्स बना के इनको आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप हमारे साथ जो है फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो आप फेसबुक पेज को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। उसी प्रकार से आप इंस्टाग्राम पर भी हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हम आपको जो है इसकी पीडीएफ, भाई रीजनिंग और मैथ्स की पीडीएफ प्लस अदर सब्जेक्ट जो है उन सब पीडीएफ यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर आप जीके सरकारी वेबसाइट के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, gksarkari.com। आप गूगल पर सर्च करिए, वहाँ पर आप जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सभी के नोट्स आप पढ़ सकते हैं। ट्विटर के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हम बात करते हैं यूट्यूब जो है ये अपने फैमिली और अपने जो है यार दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।